नमस्ते, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ। द स्टूडेंट लाइफ मतलब छात्रों की दुनिया, छात्रों की बातें, छात्रों के लिए सब कुछ। जो स्टूडेंट अभी 12th पास करके BHU जैसे जगहों पे एडमिशन ले रहे हैं, हम उनके लिए कुछ वीडियो बनाने वाले हैं। ये BHU का बहुत बड़ा पेज है। अगर आप BHU जैसे जगहों पे दाखिला लेना चाहते हैं तो ऐसे जगहों पे मतलब ऐसे पेजेस पे आपको ट्रैवल करना चाहिए, घूमना चाहिए एक बार। बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो हमें लगता है कि आपको पहली बार। यहाँ पे यूजी प्रोग्राम का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, जो काउंसलिंग थी, वो लगभग ख़त्म हो गई है। अब मॉपअप राउंड चलाने वाले हैं। व्हाट इज़ दिस मॉपअप राउंड मीन्स, मतलब इसका मतलब होता क्या है, मॉपअप राउंड में होगा क्या, हम आज इसको जानेंगे। बहुत लोगों ने आपको गलत जानकारियाँ दी हैं। कई ऐसे सवाल हैं कि अगर हम मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जितने पैसे लगेंगे क्या वो वापस हो जाएंगे। एकदम गाइडलाइन में क्या क्या लिखा है अचूक वही जानकारी देते हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर की जानकारी आपके काम में नहीं आएगी और आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप पहले से ही परेशान हो। जो लोग मॉपअप राउंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आ रहे हैं, वो तो पहले से ही परेशान बेचारे। तो ये है मॉपअप राउंड की पूरी जानकारी, ठीक है, जिसको मैं पढ़ करके आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देख रहे हैं, मॉपअप राउंड फॉर BHU UG एडमिशन 2023-24। क्या रूल एंड गाइडलाइन है, रेगुलेशंस हैं, वो आज हम जान लेते हैं। इंग्लिश में लिखा है, सेम यही गाइडलाइन यहाँ पे हिंदी में भी नीचे लिखा है। तो मतलब आप हिंदी इंग्लिश हमेशा एक तरीके से मान करके चलेंगे, और कोई भी पढ़ना चाहता है इसको तो BHU ऑनलाइन पे जा कर के पढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं मॉपअप राउंड में आखिर हो क्या रहा है, BHU ने क्या नियम कानून डिसाइड किए हैं और किस हिसाब से यूनिवर्सिटी चलने वाली है। कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन UG प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर द मॉपअप राउंड शुड नोट द फॉलोइंग रूल्स। मतलब इतने जो रूल्स हैं उनको नोट कर लीजिए। यूनिवर्सिटी इतने रूल्स निकाली हैं, आप जान लीजिए। तो उसको जानने के लिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये BHUonline.in पे हमने जा कर के सब कुछ खोला है, तो आपको भी दिख रहा होगा, आप यहाँ से सब कुछ चीज़ें देख सकते हैं। और कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन मॉपअप राउंड शैल हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द पोर्टल। मॉपअप राउंड का पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होगा, 3 दिन का डेट मिलेगा और 3 दिन में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन अभी तक BHU के लिए नहीं किए हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक डिसीजन लिया गया है कि जो भूल गए थे लड़के, जिनको बहुत ज़्यादा समय दिया गया, समय के अभाव या फिर जानकारी के अभाव की वजह से वो BHU में दाखिला के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, वो भी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा नोट है, की नोट है। फ़ी क्या होगा, फ़ीस क्या लेंगे, क्या चीज़ें चलने वाली है, मैं खड़े होकर क्या पढ़ने वाला हूँ। कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड विल हैव टू पे 1000 ओनली। 1000 आपको पे करना होगा। यहाँ पे लिखा है ना 1000, आप देखिए ठीक से, 1000 आपको जमा करना होगा। और हाँ, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हाउएवर दोज कैंडिडेट हु आर रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम BHU काउंसलिंग विल हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी BHU की जितनी थी, जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन करना है उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होगी, और उनको साथ ही साथ 1000 रुपये और भी देने होंगे। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको सिर्फ मान लो कि 1000 रुपये देने होंगे। 1000 रुपये वापस कैसे मिलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। या फिर हमारा एडमिशन मॉपअप के थ्रू भी नहीं होता है। और जल्दी जल्दी एक चीज़ हमको बता दीजिए कि कितना नंबर आ रहा है, कितने लोग जो वेट कर रहे हैं मॉपअप के लिए, कितने लोग BHU में दाखिला लेना चाहते हैं, उनका नंबर कितना है। ये सब कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो एक तरीके से एक तार्किक संदर्भ में एक बातें की जा सकती है कि कौन कितने नंबर पे मॉपअप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है। मॉपअप के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जैसे कि फ़ीस में हम पहला पॉइंट पढ़ना चाहेंगे। इफ़ कैंडिडेट मैनेज टू गेट सीट आउट ऑफ हिज प्रेफरेंस चॉइस 1000 विल बी एडजस्टेड टू टोटल इवेंचुअल फीस ऑफ द प्रोग्राम। मतलब अगर मॉपअप राउंड में आपको सीट मिल जाती है तो आपको 1000 रुपये जो मॉपअप के लिए लिए जा रहे हैं वो फीस प्रोग्राम में जोड़ दिए जाएंगे, तो घाटा नहीं होगा। इफ़ कैंडिडेट इज़ ऑफर्ड अ सीट बट ही और सी डज नॉट ऑप्ट इट, मतलब अगर कैंडिडेट को सीट ऑफर होता है, अगर वो नहीं ऑप्ट करता है तो रजिस्ट्रेशन वी विल बी फोर्टिफाइड। मतलब वो मतलब कन्विंस करके वो खुद ले लेंगे। अगर आपको सीट ऑफ़र की जा रही है फिर भी आपने सीट नहीं ली, आप अचूक गए, इसके लिए BHU पोर्टल पे हर दिन में 2 बार, सुबह शाम दोपहर, थोड़ा सा घुमा करो। क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो ढेर सारे ऐसे आइकन्स जो खुलते हैं और 24 घंटे में एक्सपायर कर जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है, इफ़ द कैंडिडेट इज़ नॉट ऑफर्ड एनी सीट हीज़ और हर रजिस्ट्रेशन विल बी रिफंडेड फुल। ठीक है,
अगर किसी को सीट नहीं मिल पाती है मॉपअप राउंड में, जैसे उन पिताजी लोगों को बोलना चाहूँगा जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि तुम्हारा एडमिशन BHU में 1.5 महीने से हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं, तुम फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो, हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो, एक नए तरीके से फीस फिर से 1000 रुपये पे करवा रहे हो हमसे। तो यहाँ उनको पिताजी को बताइए कि ये रिफंडेड फीस है, अगर एडमिशन नहीं होता है तो रिफ़ंड हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं आप? देखिए रिफ़ंड इन फुल लिखा हुआ है। तो ये प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मॉपअप राउंड के लिए? कौन कौन आ करके मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है? क्या जिसका पहले से सब्जेक्ट मिल चुका है, ऑनर्स मिल चुका है, क्या वो भी मॉपअप राउंड में बैठेंगे? जी नहीं, ये पाप है। आपको सीट मिल चुकी है, आप आराम से अपना काम करिए, अब दूसरों को वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने दीजिए। तो एलिजिबिलिटी क्या है, इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग कैंडिडेट विल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड, मतलब कौन कौन से लोग मॉपअप राउंड में एलिजिबल हैं। नंबर 1 ए क्या बोलता है, कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर BHU काउंसलिंग सो फार, मतलब जिसने BHU काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन किया नहीं है बहुत पहले से, वो भी मॉपअप राउंड में बैठ सकता है रजिस्ट्रेशन करके। मैंने बताया ना उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको 1000 फीस अलग से देनी होगी रजिस्ट्रेशन की, प्लस जो मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन का 1000 प्लस रजिस्ट्रेशन का वो जो फीस मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया होगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर BHU काउंसलिंग प्रोसेस बट वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग रेगुलर राउंड अलॉटमेंट, मतलब वो लोग इसमें बैठ सकते हैं। मतलब पहला पॉइंट ये बोलता है कि वो लोग बैठेंगे जिसने रजिस्ट्रेशन सो फॉर पहले से भी नहीं किया हो, वो भी आकर के मॉपअप राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब वो एलिजिबल है। यहाँ पे लिखा है कि मॉपअप राउंड के लिए वही बैठे हैं जिन्होंने रेगुलर सीट के काउंसलिंग के लिए अलॉटमेंट के लिए सब कुछ किया था, एलिजिबल दिख रहा था, लेकिन उनको कोई कोर्स अलॉट नहीं हुआ, रेगुलर काउंसलिंग में उनका फ़ायदा नहीं हुआ, वही लोग आएंगे मॉपअप में बैठेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है नंबर बी का? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस बट वर ऑफर्ड सीट बट कुड नॉट डिपॉजिट द फी, दे कुड नॉट फिल देयर प्रेफरेंस एंट्रीज। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पॉइंट बोलता है डिपॉजिटेड द फीस बट गॉट देयर एडमिशन कैंसल लेटर। इन लोग भी जिसका फीस भर चुके हैं, ठीक है, बट उनका एडमिशन कैंसिल हो गया है, ओके, वो भी मॉपअप राउंड में बैठ सकते हैं। यहाँ पे ये जानकारी दी गई है। तीसरा यहाँ पे क्या किया गया है, फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड। कौन कैंडिडेट जो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, इस पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, कैंडिडेट हु आर होल्डिंग द सीट, जिन्होंने BHU में पहले से सीट होल्ड करके रखी है वो मॉपअप राउंड में नहीं बैठेंगे। हैव ऑलरेडी लॉक देयर सीट इन देयर काउंसलिंग प्रोसेस, जिन्होंने सीट होल्ड कर लिया है और लॉक कर लिया है वो मॉपअप राउंड में नहीं बैठेंगे। यहाँ पे मतलब वो क्राइटेरिया से बाहर हैं, उनका काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे मॉपअप राउंड उनके लिए है जो रेगुलर काउंसलिंग में बैठे उनको सीट नहीं मिली, वो मॉपअप राउंड में बैठेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक BHU के लिए नहीं कराया और फिर से BHU के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे और मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मॉपअप राउंड में BHU में दाखिला गए, एक और चांस और मौका मिल रहा है एक तरीके से, जो भूल गए थे। ठीक है, देयर विल बी नो मॉपअप राउंड इन द कोर्स हैविंग अ प्रैक्टिकल कंपोनेंट सच एज बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट BFA, बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स BPA। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स में 4-5 तरीके के स्कल्पचर, पेंटिंग, AI, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है अलग से, तो इनका जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उस समय ठीक से इनको फिर से बुलाया जाएगा मॉपअप राउंड, और इनका रजिस्ट्रेशन, इनकी काउंसलिंग प्रोसेस अभी आगे इनिशिएट नहीं हुई है। तो ये जो मॉपअप राउंड का पूरा दौर है वो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स और बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब डांस, म्यूज़िक या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, गिटार, सितार, तबला, एनीथिंग, ये परफॉर्मिंग आर्ट वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ है। प्रोसेस क्या है, ठीक है, प्रोसेस में क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड आर एडवाइजेस टू फेमिलराइज देमसेल्फ रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सीट अवेलेबल इन डिफरेंट प्रोग्राम एंड कैटेगराइज ऑन द काउंसलिंग पोर्टल बिफोर रजिस्ट्रेशन। मतलब आप लोग काउंसलिंग से पहले BHU बोल रहा है कि आप सुनिश्चित करिए, आप इस डाटा को जानिए, जाइए और पढ़िए। इंटरनेट पे कहाँ लिखा है, देख रहे हैं यहाँ पे, काइंडली ब्राउज द डॉक्यूमेंट टाइटल वैकेंट सीट फॉर मॉपअप राउंड इन BHU। मतलब BHU का पूरा PDF है, तो मैं BHU अपने आप से सफिक्स यूज़ कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये सर्च करके आप गूगल पे BHU के प्रोफाइल पे जा करके कितनी वैकेंट सीट है, किस सीट पे मॉपअप राउंड करा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सटीक जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी चैनल आपको जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि सटीक जानकारी BHU ने खुद पूरा एक्सप्लेन किया है अच्छे से, आपको इस पे जा करके देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीट विल बी अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द मेरिट, मेरिट से सीट अलॉट होगा। बहुत लोगों का पूछना होता है कि भाई साहब हमारा बहुत कम नंबर आ रहा है, मॉपअप राउंड में मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, तो क्या मुझे सीट पक्का मिली जाएगी? आपने मॉपअप राउंड के गाइडलाइन को पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, उसमें लिखा है साफ साफ कि अगर आपका मॉपअप राउंड में एडमिशन नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट अलॉट नहीं होता है, तो आपको आपकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी जो 1000 मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए ली जा रही है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका एडमिशन फिक्स नहीं है, एक बार फिर से प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है सीट विल बी अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड अदर प्रिवेलिंग रूल ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पेड सीट्स में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया है, पहले ये रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था, तो अब सारी चीज़ें यहाँ पे बदल रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन से मेरिट पर ही मॉपअप राउंड में चूज़ किया जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि ऊपर जैसे कोई आता है, ऊपर कोई आता है जहाँ पे एडमिशन बंद हो चुका है रेगुलर सीट का, अब नीचे जितने बचे हुए लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं, तो लाइन में सबसे पहला जो खड़ा है जहाँ पे एडमिशन बंद हुआ था, उसके बाद वाले को बुलाया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। उन लोगों को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा जो बीच में छूट गए हैं, जिनका अच्छा नंबर आया था और बीच में छूट गए हैं, तो हमको लगता है उनको पहले सीट मिलेगी। अगर यहाँ पे मेरिट लिखा है तो इसको समझना चाहिए, मेरिट का मतलब कि जिनका नंबर ज़्यादा है उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा मॉपअप में भी। तो मॉपअप में किसी का 144 नंबर है और मॉपअप में किसी का 244 नंबर है, और वो 244 वाला किसी अपने बेवकूफ़ी या फिर किसी चीज़ की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो आएगा, उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि मेरिट के हिसाब से वो सबसे आगे खड़ा होता है। तो ये है कहानी मॉपअप राउंड की, कितनी शानदार है ना। अब यही चीज़ सेम यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है, इसको फिर से पढ़ने के लिए मॉपअप राउंड के लिए विश्वविद्यालय यूजी, मतलब सेम उसी चीज़ को 1000 रुपये शुल्क देना होगा, उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया हिंदी में। तो ये है मॉपअप राउंड की पूरी कहानी। अब कई लोग इसमें पूछना चाहते हैं कि 4-5 सवाल हैं, जैसे मेरे भी सवाल होंगे, मेरा बहुत कम नंबर आया है, हमें अच्छा नंबर आने के बाद भी हमसे कम नंबर वाले का एडमिशन कैसे हो गया। एक यहाँ पे दुविधाजनक क्वेश्चन तैयार होता है दर्शकों के दिमाग में। तो उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि हमने एडमिशन तक, BHU एडमिशन तक एक काउंसलिंग ग्रुप खोला था, पोर्टल खोला था। हमने बताया था कि हम उन लोगों का साथ देंगे जिनका कम नंबर आया है या ज़्यादा नंबर आया है, किस तरीके से उनको प्रेफरेंस रखना चाहिए, और आज वही हो रहा है विदाउट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपके पास क्या जा रहा है, आपके पास बहुत कम नंबर है, किसी का 177 नंबर है मान लो, या फिर किसी का 200 नंबर है, 200 नंबर किसी का है, ठीक है, 202 नंबर है मान लो, ओके। तो उसको क्या होता है, उसके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई कि उसको सीट नहीं मिली, और 200 नंबर वाले को सीट नहीं मिली, 160 वाले को मिल गई। क्यों? क्योंकि 160 वाले ने अपने औकात के हिसाब से ठीक से क्या भरा था, प्रेफरेंस। आपका कम नंबर है, आपने बहुत हैवी सब्जेक्ट ले लिया, वो जो 300 पे मिलता है, और पूरा प्रेफरेंस उसी से पार्ट दिए हैं, गलत प्रेफरेंस डाल दिए हैं, पहले मेन कैंपस को भी तवज्जो नहीं दिया है, और ऐसा आपने बड़े बड़े शिक्षक संस्थानों में पढ़ करके किया है, आपको किसी ने गाइड नहीं किया। द स्टूडेंट लाइफ इसीलिए लोगों की मदद कर रहा था, और जितने लोगों ने हमें रीच किया, जितने लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े रहे, आज भी ग्रुप सक्रिय है, लेकिन उस तरीके से हम लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। मॉपअप राउंड फिर से निकला, तो हमें लगा कि आपको नए तरीके से जानकारी देनी चाहिए, और जानकारी कहीं से मिले बच्चों इकट्ठा कर लो, क्योंकि ज्ञान देने वाला इधर उधर बहुत ही कमी मिलता है। तो ये आप जो सटीक जानकारी मैंने आपको मॉपअप राउंड के लिए दी है, इससे रिलेटेड कोई और भी प्रश्न आपके दिमाग में बच जाएँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम अगला वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और कुछ भी और भी आपको BHU के बारे में, DU के बारे में, JNU के बारे में चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर भी कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि द स्टूडेंट लाइफ हर जगह हर कसौटी पे खड़ा उतरना चाहता है और आपकी मदद चाहता है। आपकी मदद सिर्फ इतना रहे कि कमेंट में आप अपनी चीज़ों को लिखो, और हमारा काम क्या है कि हम उसको अपलोड करते चले जाएंगे जानकारी के साथ 200%। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जो आपका मन हो
जो भी इच्छित है दिमाग से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत।